खत्म हो जाएगी, आपके 5 आंसर सेलेक्ट हो गए, अब आप सॉल्व करना चालू करें, अब इसके बाद नजर मत भिड़ाएं। अगर एंड में आखिर में आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन जो आपने सेलेक्ट कर लिया उससे बेहतर कोई क्वेश्चन अगर आपको आता है तो उसको सॉल्व कर लीजिए फिर, क्योंकि आपके पास टाइम होगा, अगर तो सॉल्व कर लीजिए और उसके पहले वाले को आप कैंसिल कर लीजिए। ये एकदम ठीक स्ट्रेटेजी होगी इस सवाल के लिए। जी सर जी, इस वक्त हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है, हेमंत जी हैं जी, अपना सवाल आप कर सकते हैं। हेलो सर। जी हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अपन जब पेपर देने क्लासरूम में जाते तो थोड़ा हाई लेवल का हो जाता है, तो स्टूडेंट जो क्लास में घुसता है तो ऑलरेडी नर्वस टाइप का हो जाता है और आधे से ज्यादा चीज उसी टेंशन के कारण भूल जाता है। तो स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ उपचार है आपके पास? जी सही साहब, जो कल भी हम जो सही साहब बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस की, कि अगर जाता है बच्चा एग्जामिनेशन रूम में तो एग्जाम का टेंशन होता है, उस टेंशन में चीजें जो है वो भूल जाता है। जी जी बिल्कुल योगेश जी, कुछ मत करें आप, भूखे पेट ना जाएं, और अभी हम कहा था ड्राइव स्लो के जाएं, हड़बड़ा के मत जाएं। अगर आपको टेंशन हो रही है, आप भूलते हैं एग्जाम के पहले, तो प्लीज ड्राइविंग मत करें, आप बैठ के जाएं किसी के साथ वहां पर। और कुछ चीजें जो हैं, जैसे कि आप कोई सुपरस्टिशन मन में मत पालें, कोई ऐसे बातों को मत याद करें जो पुरानी बातें हैं, और जो इन्विजिलेटर है उसको देखकर मत घबराएं। कई बार लोग इन्विजिलेटर को देखकर घबरा जाते हैं, इस पर भी हम आगे बात करेंगे, इन्विजिलेशन स्पेशल हम निकालेंगे, तो उसको मत करें। कोई ऐसे दोस्त जो आपका अपना दोस्त है, जो जिसमें पेशेंस है, ऐसे लोगों से बात करें। हाईली रिएक्टिव लोगों से बात मत करें, इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है आप। जी अगर बात करें कठिन प्रश्नों की, यानी कि जो मुश्किल सवालात होते हैं उनको हल करने का सही तरीका क्या हो सकता है? देखिए फिर से देखिए, कठिन सवाल देखिए, क्या कठिन और क्या आसान। मान लीजिए एक दो लड़के हैं, एक से क्वेश्चन नंबर 1 बना, 2 नहीं बना, और दूसरे से 2 बन गया, 1 नहीं बना, तो पहले वाले के लिए 1 इजी 2 डिफिकल्ट, दूसरे वाले के लिए 1 डिफिकल्ट 2 इजी। तो पहले ये तय कैसा करेंगे कि ये सवाल कठिन है कि आसान है? जो सबसे जीनियस लड़का आपकी क्लास में बैठा है वो जो क्वेश्चन छोड़ देता है, हो सकता है उस क्लास का सबसे डफर लड़का उस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, इसके लिए ये कठिन, उसके लिए वो आसान। तो सबसे बड़ी बात है, देयर इज नथिंग लाइक बहुत कठिन और आसान है। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ पोर्शन जो है वो बेस्ड रहते हैं बहुत सारे डायमेंशंस पर, उसकी प्रक्रिया, उसकी प्रकृति जो होती है, प्रोसेस जो होता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने में। ऐसे कुछ पोर्शन होते हैं, बाकी क्वेश्चन को हम कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कठिन है या आसान है। तो इस तरह से ये जो पहली बात है इसको हम दूर करें, और इसके बाद जो आप सॉल्व कर सकते हैं उसको आप सेलेक्ट करिए। और अगर आपको कठिन लगता है, तो अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो बस आराम से आप बैठें, पेशेंटली बैठें। हो सकता है जितना पोर्शन आपको रिकॉर्ड होगा आप उतना ही करिए, क्योंकि इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आपको चांस तैयार करना पड़ेगा अगली बार के एग्जाम्स के लिए। जी सही साहब, इसके अलावा ये कि जब एग्जाम आते हैं तो जो स्टेशनरी की शॉप्स है उस पर मार्कर्स जो मिलते हैं उनकी बिक्री बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों को लगता है ये टिक कर दो, ये टिक कर लो, ये मार्क कर लो। मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, जो अंडरलाइन करके बच्चे पढ़ते हैं चीज़ों को, क्या वो फायदेमंद रहता है कुछ रिटेंशन बढ़ाने में, उस प्रश्न को याद रखने में? एक समय ऐसा आता है कि पूरी किताबें अंडरलाइन हो जाती हैं, क्योंकि कुछ ये इंपॉर्टेंट सोचते हैं, कुछ गाइड्स में इंपॉर्टेंट मिलते हैं, कुछ इनके दोस्त बतलाते हैं, कुछ इनके पापा के एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ इनके टीचर्स बतलाते हैं, पूरी लाइनें रेड हो जाती हैं और अब कंफ्यूजन शुरू होता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये इस तरह के इस चक्कर में भी आपको नुकसान ही पहुंच सकता है। लेकिन अगर आप किसी बहुत एक्सपीरियंस टीचर से, अगर एक ही आदमी से गैसिंग लेनी भी है, तो आप बहुत एक्सपीरियंस टीचर से आप कुछ गैसिंग ले सकते हैं, उसको टिक करें। नहीं, कभी इस पर भरोसा मत करें। सही साहब, ये तो इंपॉर्टेंस की बात होगी। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं अंडरलाइन करके किसी चीज को पढ़ रहा हूं, क्या वो मदद करता है कुछ चीजों को याद रखने? अंडरलाइन करने से ये होता है कि आप जिस क्वेश्चन को अंडरलाइन कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम्स के कुछ घंटे पहले इनको आप रिवाइज जरूर करें, क्योंकि ये जो पोर्शन जिसको आप अंडरलाइन कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको लगता है कि ये आपको ठीक से याद नहीं है, इसको अच्छे से याद करना है। और अगर आपने टिक कर दिया है तो ग्रीन और रेड 2 पेन चलाइए, जो पेन को आपको अच्छे से याद है उसको ग्रीन करिए, और जो आपको कंफ्यूजन है उसको रेड करिए। अब क्या होगा, एग्जाम जैसे ही आएगा तो आपको 2 कंपार्टमेंट मिल जाएंगे, ग्रीन वाले को आप बहुत रिवाइज मत करिए, रेड वाले को आप पढ़िए। जी सर साहब, शुक्रिया हम आपका अदा करना चाहेंगे, आप स्टूडियो में आए और स्टूडेंट्स का एग्जाम फोबिया काफी हद तक कम करने की पूरी कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक टू बोथ ऑफ यू। जी धन्यवाद। तो आज आपकी बात में इतना है। सलाम नमस्ते में इतना ही, एक ब्रेक लेंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें जारी हैं। जी हाँ, और ब्रेक के बाद आप देख पाएंगे सिटी एट 9।